वही सुबह से लेके फिर शाम को 6 बजे तक खुलता है। 6 साढ़े 6 बंद कर देते हैं। सैटरडे को बैचेज नहीं होते ना इतने। टीटीएस में काम है। अब जैसे मैंने एक इंस्टा पोस्ट साइज क्रिएट कर लिया। वाह इतना अच्छा। कंट्रोल एन इंस्टा। ठीक है। अब एक हमारा टॉपिक होता है पपेट का। अब पपेट वॉक के अंदर होता क्या है? पपेट वॉक के अंदर होता है हम अपनी कैरेक्टर्स की प्लेसिंग मूव कर सकते हैं। जैसा भी मैंने आपको सिंचैन वाला दिखाया था, उसमें क्या था, सिंचैन अपना मूव कर रहा था, अलग अलग उसके हाथ पैर मूव हो रहे थे। ऐसे करके ही ना आप गूगल पे भी देख सकते हो, बहुत टाइप का होता है। जैसे कार्टून ये, जैसे इसमें देख लो, इधर इधर मूव हो रहा है ना। ये देखो, ये सब मूव हो रहा है। ये देखो, ये तो अलग तरीके से, ये तो एनिमेट वाला होता है, बट एक जो सिंपल वे में कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत हम उस पे भी कर सकते हैं। वैसे ये काम तो उसका होता है आफ्टर इफेक्ट का, जो एनिमेशन वाला काम है। बट सिंपल हम इस पे कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो जैसे यही सब्जेक्ट ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, यही मैंने ले लिया। फोटोशॉप में आ गए, कंट्रोल वी से पेस्ट। पेस्ट हो गया। अब हमारा वर्क किसके ऊपर होएगा? सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले तो सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा इसके अंदर से। कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेता हूँ पहले। ठीक है। अब सब्जेक्ट निकालने के लिए सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट आ गया। परफेक्ट है। बट मेरे को नीचे का एरिया, चलो ले लेते हैं। कंट्रोल जे से कॉपी। कॉपी आ गई। और इसको कर दो डिलीट। ये आ गया मेरा सब्जेक्ट। अब पपेट वो आता कहाँ से? पपेट वो आता है, अपने एडिट में आना है। एडिट में आके हमारा आता है यहाँ पे पपेट वॉक। ठीक है। एडिट में आके पपेट वॉक। पपेट वो पे आप क्लिक करोगे, अब देखो जितना मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट करा तो उसके ऊपर पूरा हमारा वॉक हो गया। वो लाइन्स आ गई, ग्रिड लाइन। इन्हीं का ही काम होता है हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करने। इसको राइट कर दो। अब ले लो इसकी एक और, कंट्रोल जे से कॉपी। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे को सेम वैसे ही रखना है जैसा था ऑलरेडी। एक जिस पे काम करना है अब उसको कर लेते हैं। एक ही आइज बंद। अब एक ओपन हो गया। अब क्या करना है? चल एडिट में जाके परफेक्ट। ठीक है। अब करना है इसको मूव। अब पपेट वर्क का वर्क कैसे होता है? आपने क्या करना है, जो उनकी चीज मूव नहीं करनी। अब इसका ये यहाँ पे पैर फिक्स है तो ये चीज मेरे को मूव नहीं करनी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पिन लग जाए कि ये यहाँ से मूव ना हो। ठीक है। जैसे बोर्ड पे पिन लगाते हैं ना, वो चीज मूव नहीं होती, वैसे ही एक यहाँ पिन लगा ली और एक पिन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि यहाँ से यहाँ तक एरिया वाला मूव ना हो। अब एक इसके हेड पे लगा लो, हाथ पे लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो। सही जाना। ठीक है। अब इनका मूव कौन 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 सी चीज करनी है? जैसे इसका ये वाला पैर मूव करना है यहाँ। ठीक है। ये वाला हाथ भी ले आओ, मुंह भी ले आओ, ये भी ले आओ। और करना है थोड़ा थोड़ा कर सकते। ठीक है। आप इतने करना चाहते हो, एडिट हो गया, और यहाँ से राइट। कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि आपको हमने ये ऐसा था नहीं। ठीक है। अब जैसे इसकी आइज बंद करता हूँ, इसकी ओपन करूंगा। ठीक है। देख सकते हो इसमें भी सेम सारी चीज ऐसी है, सिंपल। और इसके अंदर भी सेम वही चीज है। कहीं से लग रहा है कोई हमने कोई दूसरा कैरेक्टर लिया था? बिल्कुल नहीं। यही चीज होती है। अब आपने क्या करना है, विंडो में आना है, यहाँ से टाइमलाइन, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। पहले फ्रेम पे मेरे को रखना है ये वाला, नीचे वाला आ गया, ऐड फ्रेम। और सेकंड वाले में क्या करना है, इसको बंद और इसके। ठीक है। दो हो गए। अब दोनों को सिलेक्ट, यहाँ से क्या करना है, टाइम 2 सेकंड लेगा। है ना? ये चीज मैंने फिक्स कर दी, तो ये चीज देख सकते, ये चीज मूव नहीं हो रही। मूव क्या हो रहा है, हमारा अपर पोर्शन जो मैंने। अब इसमें कहीं से देख सकते कोई चीज कहीं से कमी पेशी। पॉपेट वॉप का इतना परफेक्ट काम है। मेन हमारा सब्जेक्ट सही आना चाहिए और फिर हम ये कर। अब जैसे ये हो गया, कंट्रोल
इस वाले को सिलेक्ट करो, कंट्रोल जे से एक और कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, अब तीन हो गई। दो, एक फ्रेम और ऐड करता हूँ जिसमें इसकी बंद करके तीसरे वाले को। ठीक है, अब इस वाले को इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। पहले फ्रेम पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। अब इसको क्या करना है, एडिट करना। एडिट में जाके पॉपेट वॉक, सबसे पहले ये पोर्शन मेरे को फिक्स रखना है, तो फिक्स हो। सेम उसी की तरह यहाँ पे भी पिन लगा लेते हैं। अब बस इन्हें इधर की तरफ टिल्ट कर दो। हो गया काम। अब तीनों तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, बस प्ले कर दे। हो गया हमारा काम। अब इनके साथ आप क्या कर सकते हो, आप इनके साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हो। टेक्स्ट कैसे, पहले फ्रेम पे आ जाओ, पहले फ्रेम पे ये है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लो, यहाँ से लिख लो जो भी लिखना है। जैसे हेलो, यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, सेकंड फ्रेम में आया, हेलो बंद किया, टेक्स्ट टूल यहाँ से कंट्रोल टी। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, है ना, हो ही जाएगा। कैसे, पूरा सिलेक्ट, कलर चेंज, राइट। अब फर्स्ट फ्रेम पे आओ, आई एम की बंद कर दो। सेकंड फ्रेम पे आओ, आई एम ओपन। थर्ड फ्रेम पे आ जाओ, थर्ड फ्रेम पे भी ये नहीं चाहिए, टेक्स्ट टूल। ठीक है, कंट्रोल टी, कर लो बड़ा। हो गया, कलर चेंज करना है, पूरा सिलेक्ट और कलर। हो गया। अब बस इनकी आइज वगैरह बंद कर दो, थर्ड फ्रेम का पैराई में बोल दो। हो गया काम, क्लिक। हेलो आ गया। टेक्स्ट भी ऐसे लगा सकते हैं, है ना। तो ये एक हमारा होता है पपेट वर्क का, जिसमें हम अपने पोस्टर के साथ, जैसा आपने वो वाला बनाया होगा मेकअप वाला ही, ऐसे पोस्टर अलग अलग ले सकते हैं। उसमें हम अपने पपेट वर्क के साथ भी एनिमेट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया एक काम। और इसके बाद, और ये तो बहुत छोटी सी चीज है पपेट वर्क का। ठीक है, ये हो जाएगी। और आपको सर ने कलर ग्रेडिंग बताई, पिंपल रिमूव करना बता दिया था। एक होता है कलर ग्रेडिंग का काम, जैसे हमारा फोटोशॉप होता है पर्सनल यूज के लिए बताया था। मैंने बताया था अपने पर्सनल यूज के लिए भी होता है, पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो। नहीं, हम अपनी खुद की पर्सनल इमेज में कलर ग्रेडिंग करते हैं। जैसे कोई भी इंस्टा पे पोस्ट डालते हैं, हल्की फुल्की तो एडिट करता ही है हर इंसान, है ना। कहीं से फेस, कहीं से डल हो रहा तो फेस को सही करेगा, ये करना होता है, वो सब ये सारी चीजें करते हैं। तो एक हमारे इसके अंदर ये चीजें होती हैं। टाइमलाइन रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से कोई इमेज लेता हूँ, इमेज मान लो कोई सी इमेज लेता हूँ सही। तो जैसे ये इमेज लेते हैं, ठीक हो। अब इस इमेज में देख सकते हैं ऑलरेडी एडिटेड इमेज है। हम्म। बट अगर हमें इसके अंदर कमी निकालनी हो तो क्या निकालो, कि इमेज बहुत ज्यादा वार्म है ना, येलो टोन इसके अंदर बहुत आ रही है। चलो इसी को ले लो, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आओ, कंट्रोल वी से पेस्ट।
कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये हो गई मेरी इमेज। अब कोई भी इमेज एडिट करने के लिए हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? एक तो कलर, फेस, ये हमारी बेसिक चीज है। जैसे कई बार होता है स्माइल परफेक्ट नहीं आ रही, या नोज आईज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती है, चीजें हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं सही से। वो कैसे होता है? अगर हमें कोई इमेज का फेस सही करना है, ठीक, तो वो कहाँ सकते हैं? फिल्टर में आएंगे। फिल्टर में आके आपने लिक्विफाई किया हुआ है, लिक्विफाई किया था किसके लिए? जिसमें हम वॉप टूल लेके अपने इमेज को खराब करते हैं, मतलब वॉप करते हैं डिस्पर्जन करने के लिए, है ना, इसीलिए कराया था। इसी के अंदर एक हमारा टूल होता है फेस टूल, ठीक है, जिसमें हम अपनी इमेज के फेस को सही करते हैं। वैसे तो इसमें सारी चीजें सही है, बट समझने के लिए आप इसको समझें। फेस टूल पे आना है, ठीक है, फेस टूल आ गया। अब देखो इसके अंदर हमारे ये सारे पैनल ओपन हो गए, आईज, नोज, माउथ, फेस शेप, सब। अब जैसे आईज का है, ये लेफ्ट पोर्शन होता है, ये राइट पोर्शन। अब जैसे अब इसकी आईज देखना, अब इसकी राइट आईज का साइज देखना, कि अगर मेरे को छोटा करना है छोटा हो जाएगा, बड़ी करनी है बड़ी हो जाएगी। ठीक है, होता है ना कई बार, कई कोई है फोटो क्लिक करते हुए छोटी बड़ी हो जाती है, वो सब। राइट करना, लेफ्ट करना, लेफ्ट कर सकते हो। आइस की हाइट भी बढ़ा सकते हो, देखो कैसे अंदर की बॉल्स है पर्टिकुलर, उस पर भी वर्क कर सकते हो। इधर से करना है इधर से, इधर से करना है इधर से। ठीक, फिर आता है आइस विड्थ, जो पूरा का पूरी आइस की विड्थ बढ़ाएगा। इधर आओ, और यहाँ से इसका साइज बढ़ाना है, विड्थ वगैरह ये बढ़ा। फिर एक आता है आइस टिल्ट का, ऐसे करके टिल्ट वगैरह करनी है, ये भी कर सकते। ठीक है, ये लेफ्ट का है, ऐसे ही सेम इसका है, राइट साइड में भी ये टिल्ट करना है, टिल्ट हो जाएगा, जैसे करना है। फिर एक आता है आइस का डिस्टेंस, जैसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इनका डिस्टेंस भी कम ज़्यादा। ये बेसिक है, थोड़े बहुत ही करेगा कोई इंसान अगर करेगा तो, वो सब बट आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे नोज का सिस्टम। नोज के अंदर क्या होता है? नोज की हाइट और विड्थ। हाइट कैसे? आप हाइट बढ़ा सकते हो, नीचे तक करनी है ऊपर तक करनी है, होता है ना कई बार ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी रहती है वो। और विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है। ठीक है, फिर आता है हमारा माउथ का काम। माउथ में क्या होता है? स्माइल। स्माइल ऑलरेडी है, और बढ़ानी और, वाव, ठीक है, कम करनी कम करनी। ठीक है, बहुत चीजें होती हैं जो फेस रिटचिंग में काम आती है, क्योंकि फेक फोटो तो, अब जैसे इसमें इस लड़की की स्माइल आ रही है, लो, उदास हो गई बेचारी। अपर लिप कम करना है कम कर लो, बढ़ाना है बढ़ा कर। ठीक है, ऐसे ही लोअर लिप का काम है, लोअर लिप का ये देखो गुट का काम है। माउस माउथ विड्थ का, माउथ विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम करना है कम कर लो। चूजू सी लगी हुई है, चूजू चूजू सी। बताओ, अच्छी खासी लड़की का फोटो खराब। ओके करके डिफरेंस देखेंगे एक बार, है ना। फेस शेप, फेस शेप के अंदर क्या होता है? आपको फोरहेड वगैरह बड़ा करना है, फोरहेड बड़ा कर सकते हैं। चिन को करना है, चिन को कर लो, लंबा छोटा जैसा भी। जॉ लाइन, जॉ लाइन भी आप बड़ी ज्यादा कर सकते हो ऐसे। फेस, सही है ना, बस जब सारा कुछ हो जाए तो okay, हो गया हमारा फेस। ये कर सकते हैं। अब एक चीज देखना, हमने बेसिक क्या चेंज करी, इसके लिप्स वगैरह चेंज करे, इसकी सिर्फ फेस बढ़ाया। ठीक है, चलो हाँ भाई। हम्म, बस आ जाएगा।
कल करता हूँ तेरी कभी क्लास में। ठीक है, क्रॉप टूल पे आ जाओ। क्रॉप टूल, यहाँ से क्रॉप कर लो। कंट्रोल टी। नाउ सी द डिफरेंस। पाया पलट, है ना, लड़की ही पलट गई। छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है जिनसे हम अपने फेस को बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं। अब कोई कह देगा कि ये और ये लड़की सेम है, बिल्कुल चेंज हो गया फेस। बट हमें क्या करना है, कलर ग्रेडिंग। अब देखिए, कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है, आप जैसे खुद प्रीसेट लिए होते हैं ना कुछ चीजें। हेलो। 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 तो फिल्टर में आएंगे और यहाँ से आप बनाना फिल्टर गैलरी। फिल्टर गैलरी के अंदर जैसे होता है ना, हमारे फोन के अंदर भी कुछ फिल्टर्स होते हैं। तो वही सारा कुछ काम हमारा एक इसके अंदर भी होता है। जैसे आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक के अंदर जैसे हमारा पहला कलर पैलेट पे कलर पेंसिल है, कट आउट हो गया, ड्राई ब्रश हो गया, फिल्मी रेंज। हेलो। हमारी बोर्ड में ठीक है, फिल्मी ग्रेन्स हो गया, फ्रिस्को हो गया, नियॉन ग्लो, पेंट। ये सब हमारे इसके अंदर कुछ फिल्टर्स होते हैं जिनको हम अपनी इमेज को एज लाइक एस्थेटिक लुक देने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक। फिर आता है जैसे ड्राई ब्रश। ड्राई ब्रश के अंदर इतने सारे आते हैं, इसमें बहुत कम यूज होते हैं। जैसे कि एक हमारा यूज होता है इसके अंदर, डिस्टोर्ट के अंदर ये आ गई, ग्लास आ गया, ओशन ग्लास आ गया। स्केच के अंदर हमारे अलग अलग टाइप के स्केचेस वाले आ जाएंगे, यूज हो जाएंगे। स्टाइलिश के अंदर तो एक ही होता है जिसमें ऐसा टोन आता है, एक आता है टेक्सचर। इसमें आप एक चीज तो बता ही सकते हो, ये तो आपने देखा हो। एक तो हमारा ऐसा आ जाएगी इमेज, एक ग्रेन्स। ग्रेन्स तो हम अपनी इमेज में कई बार यूज करते भी हैं, देख लिया। फिर एक आता है मोसैक टाइल, एक आता है ये वाला। ये तो आपने यूज देखा होगा बहुत सी जगहों पे, हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे टाइल से वो पेंटिंग नहीं बना देते, है ना। तो यही वाला टाइल। एक आता है ये वाला, इसमें भी देखे होंगे बहुत सी जगह पे। एक आता है ये। ठीक है, ये वाला भी यूज कर सकते हैं हम अपनी इमेज में। बट ये तो हमने नहीं किए, फिर बताया था। एक होता है ये हमारे फिल्टर, जिनको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। बट कलर चेंज करने के लिए हम फिल्टर में आएंगे, यहाँ से आपको आना है कैमरा रो। ठीक है, कैमरा रो फिल्टर में जैसे ही आप आओगे, सारे के सारे कलर्स का काम हमारा कैमरा रो फिल्टर में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आ जाएंगे ऑप्शंस जिनके अंदर से हम अपनी इमेज में कलर रिसर्च करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लाइट का सेक्शन। लाइट के सेक्शन के अंदर हमारे ये सारे पॉइंट्स आएंगे। अब इनका क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहला होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या होता है, हमारी इमेज में अगर वाइटनेस कम है या वाइटनेस ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हो, कम है तो ज़्यादा कर सकते हो। हमारी पूरी इमेज पे वाइटनेस का काम एक्सपोजर का होता है। अब जैसे इमेज में थोड़ी वाइटनेस ज़्यादा थी, मैं कम कर देती। ठीक है, कम कर दी। कॉन्ट्रास्ट का क्या काम होता है, कॉन्ट्रास्ट का काम होता है हमारी इमेज में जो कलर्स है उन्हीं कलर्स को हाईलाइट कर दें। जैसे देखो, यही कलर थे, इन्हीं कलर को इसने और पॉप अप कर दिया तो और गंदी लग रही। तो इनको थोड़ा सा हल्का कर दिया ना, बिल्कुल हल्का, उससे क्या होगा, हमारे कलर से वे डल हो जाएंगी। फिर अगर जो अपने हिसाब से कलर डालना चाहे तो वे डल जाए। फिर एक आता है हाईलाइट का काम। हाईलाइट में क्या होगा, पूरी इमेज के अंदर जोन सा पोर्शन सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा होगा वो हमारा हाईलाइटेड पार्ट होगा। अब इस इमेज में सबसे ज्यादा ग्लो इसके फेस पे ही है सिर्फ, है ना। तो वही हमारा हाईलाइटेड पार्ट होगा। तो देखना,
अगर इसका हाईलाइट बढ़ाऊंगा तो देख सकते हो सिर्फ फेस ही ग्लो हो रहा है, और अगर कम करूंगा तो सिर्फ फेस ही कम हो रहा है। तो ये हाईलाइटेड पार्ट हल्का सा हाईलाइट कर दो ताकि फेस पे फोकस। ठीक। फिर आता है शेडो। शेडो, जैसे यहाँ पे शेडो आ रही है, यहाँ पे डलनेस है, जहाँ पे भी डलनेस हो हमारे इमेज के अंदर वो हमारा शेडो वाला एरिया है। शेडो हल्की सी डल रखो, जिससे हमारी इमेज में थोड़ी डेप्थ आए। ठीक। फिर आता है वाइट, जैसे शेडो डार्कनेस का है तो वाइटनेस से, जो वाइटनेस है हर जगह पे वो वाइटनेस पॉपअप होगी। ब्लैक, ब्लैक का काम भी होता है हल्का सा। इमेज में आजकल एक चीज ध्यान देना, डार्क टोन ज्यादा चल रही है। जो फोटो आप देखते होंगे डार्क टोन ज्यादा चल रही है, क्योंकि वो हमारी आइज पे हार्म नहीं करती। फिर आ जाता है हमारे पास एक कलर का पैनल। कलर के अंदर हमारे ये चार सेक्शन आएंगे। जैसे इमेज के अंदर हमारे सबसे ज्यादा क्या टोन है, वार्म टोन है ना। यहाँ से हम टेम्परेचर मार के इसके टोन को चेंज करते हैं। फर्क देख रहे हो, पहले वैसी थी और अब थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट वाइट और ब्लूश ब्लूश हो गई। अब इसमें अगर हम अपने कलर डालेंगे तो सही से। टिल्ट का क्या काम होता है, टिल्ट का काम होता है टोन डालने। अब इस इमेज में सबसे ज्यादा चीजें क्या है, ग्रीनरी ज्यादा है ना। तो ग्रीन टोन में जाऊंगा तो वो भी सूटेबल लगेंगे, हल्का हल्का। तो जैसे green tone डाल सकते हैं। फिर वाइब्रेंस का क्या काम होता है, वाइब्रेंस का काम भी हम कलर को हाईलाइट करने को होता है या ब्लैक एंड व्हाइट करने। इसका कोई काम नहीं है, तो इसको जीरो ही रखेंगे। सेचुरेशन में भी मैंने ऊपर ही बताया था, जैसे उसमें टोन चेंज डार्क होके इसमें भी एक। फिर आता है इफेक्ट का टच। इफेक्ट के अंदर क्या होगा, इफेक्ट के अंदर जो होता है ना, कई बार हमारी इमेज में तो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा ही टेक्सचर यानी कि ज्यादा ही हाईलाइट हो रही होती है, तो वो तब जैसे टेक्सचर बढ़ाना है इमेज में टेक्सचर बढ़ा लो। ठीक है। या क्लियरिटी बढ़ानी है, जैसे सॉफ्ट इमेज है तो उसमें क्लियरिटी देख सकते हो, जैसे ज्यादा शार्प हो गई, ये सब कर सकते हैं। डेज का क्या काम होता है, डेज का काम होता है इमेज को या तो कलर्स इनहेंस करना या फिर उस कलर्स को फेड करना। डेज का काम ये होता है। एक होता है ये विग्नेट। विग्नेट का काम होता है तो आपने यूज किया हो, आउटर साइड में डार्कनेस या वाइटनेस डालने का काम विग्नेट है। ये भी हल्का हल्का डालो ताकि सही लगे। ग्रेन, ग्रेन से ऐड करना चाहते हो तो ग्रेन से ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी बट नहीं चाहिए मैं। फिर एक आता है कर्व का बोर्ड। कर्व में क्या होता है, कर्व में हमारे कलर्स आएंगे। ये चार कलर्स होते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है, आरजीबी सॉफ्टवेयर है। रेड ग्रीन ब्लू है ना, रास्टर है, तो तीन ही कलर थे। एक हमारा है एक्सपोजर। इसमें क्या होगा, वाइटनेस बढ़ा सकते हो या कम सकते हो, तो इसमें हल्की सी वाइटनेस डाल देता हूँ। रेड कलर में जाके हल्की इसकी टोन डाल देता हूँ ग्रीन, या ग्रीन टोन में जाके हल्की सी। ठीक है, बस इतना था, और इसका कोई काम नहीं था। फिर एक आता है मेन कलर में, जिसमें पर्टिकुलर एक एक कलर पे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे सारे कलर इसके अंदर आ गए। अब इस इमेज में जोन जोन से कलर पे भी आपको वर्क करना है, उस कलर को सेलेक्ट करो। जैसे मेरे को अभी ग्रीन पे था, ग्रीन सेलेक्ट किया। अब इनके अंदर भी तीन चीज होते हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस। अब इनका क्या काम होता है, जैसे ह्यू बढ़ा रहा हूँ तो देख सकते हो हमारे इसमें ग्रीन और पॉपअप हो गए। लुमिनेंस का भी काम होता है, एक होता है मेन कलर डालना, उसको नॉर्मल रखना और उसकी फिर उसको डार्क या हाईलाइट करना, ये काम होते हैं इस तरीके से। इस टोन में सही रहेगा। ठीक है। अब जैसे इसका फेस का कलर होगा ऑरेंज शेड के अंदर, तो अगर मैं इसमें हल्का हल्का चेंज कर दूं गोरा करने का तो हो गया। अब आ जाओ इसके सूट पे, वो रेड टोन के अंदर होगा, जैसे। ठीक है, और तो इसके अंदर कोई कलर है ही नहीं, तीन ही कलर है बस। हल्का ब्लू अगर करके देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है ही। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे तीन कलर थे, ऑरेंज शेड, पिंक शेड, ये ग्रीन शेड। ठीक, हो गया हमारा कलर का सारा काम। कलर मिक्सर के बाद आता है कलर ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, देख सकते हो, शेडो, मिड टोन और हाईलाइट।
और कोई भी इमेज होती है ना उसके अंदर यही तीन टोन होती है। इमेज होती है मेन, जो नॉर्मल देख रहे हैं वो होती है मिड टोन के अंदर, कि उसमें कौन सी चीज़ दिख रही है। उसके डार्क पार्ट होता है शैडो के अंदर, और उसमें जो हाईलाइट पार्ट होता है वो हाईलाइट में होता है। इसमें क्या होगा, इसकी शैडो को कलर दे सकते हैं। जैसे इसकी शैडो को जैसे आ रही है, उस शैडो को ब्लू टोन देनी है, ग्रीन टोन, रेड टोन, जिस भी टोन में उस शैडो का कलर देना है वो कर सकते। मिड टोन को कौन सा कलर देना है वो कर सकते, या हाईलाइटेड पार्ट को कौन सा कलर देना है वो कर सकते। ठीक है, ये सब कुछ, इसका कोई काम ही नहीं है। और इसके अंदर और चीज़ आती नहीं है, शार्पनेस बढ़ानी है, नॉइस रिड्यूस करनी है, सॉफ्ट करनी है इमेज को, तो ऐसे कर सकते। ऑप्टिक फिल्म के अंदर और कुछ है नहीं, तो हमारी मेन इमेज एडिट। अब हमें चाहिए डिफरेंस, क्रॉप टूल। खुद बताओ कौन सी इमेज दिखेगी, कलर वाली, क्योंकि उसमें हमारे कलर थोड़े से हाईलाइट हो रहे हैं, डिटेल्स दिख रही है हमारी कलर। हमेशा हर इमेज एडिट होती है, हर इमेज एडिट होता है, ये भी इसने एडिट करके ही डाली होगी। क्या पता इससे पहले और कितनी बुरी हो, है ना। अब ये एडिट करने के बाद इसको इतनी परफेक्ट लगी। बट इसमें हम कह सकते हैं कि वार्मनेस ज्यादा है, और हमारी में न्यूट्रल टोन, है ना, ये चीज है। तो आपका काम यही है कि आपको अपनी खुद की इमेज एडिट करके देखनी, समझे, क्योंकि अपनी इमेज के साथ कभी कोई मजाक नहीं करता। पॉइंट है, जैसा भी इसकी इमेज के साथ कर रहे थे, फेस कर दिया था गड़बड़, है ना। अपनी इमेज पे करोगे तो उसको फिर सोशलाइज तो नहीं करोगे। एक बार कलर ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपने समझ लिया, टोन पता लग गई, पोस्टर्स भी फिर अच्छे बनते हैं। जैसे मूवी पोस्टर भी आपने देखे होंगे बहुत सारे, उनके अंदर भी ना एक टोन पकड़ के चलते हैं। पूरे पोस्टर के अंदर कोई भी पोस्टर होता है तो वो एक टोन का होता है पूरा। वो चीज आप देखना एंड ट्राई। पपेट पॉप के साथ हमारी टाइमलाइन भी खत्म, तो साथ में कलर ग्रेडिंग भी करके देखना, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो। और रही बात रिकॉर्डिंग की, तो वो मैं भेज ही दूँ।